अस्सलामुअलैकुम क्लास 4 आपका पहला यूनिट है रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 2। रिव्यूइंग ऑफ कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे जो पहले दौर में कंप्यूटर हुआ करते थे उनकी क्या क्या खूबियाँ थी, उनकी क्या क्या क्वालिटी थी और वो किस तरीके से काम करते थे उनकी, और वो बेसिकली बनाए किस लिए जाते थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कंप्यूटर का जो नाम निकला है वो कंप्यूट से निकला है, जिसके मायने कैलकुलेट। पहले दौर में जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बेसिकली बनाए कैलकुलेशन के लिए जाते थे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो रिसीव करती है डेटा इनपुट की फॉर्म में और प्रोसेस करता है उसको सीपीयू आपके इंस्ट्रक्शंस को, और आंसर देते हैं वो आउटपुट की फॉर्म में। कंप्यूटर नेक्स्ट टाइम पे लिखा हुआ है कंप्यूटर एक्सट्रीमली फास्ट। कंप्यूटर एक वेरी फास्ट मशीन है, बहुत फास्ट मशीन है। इट कैन कैरी आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मिनट्स। अच्छा, उसकी एक और खूबी ये है कि वो हंड्रेड्स इंस्ट्रक्शन 1 मिनट्स में सॉल्व कर देती है। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट, इट डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर हमेशा सही काम करता है, उसके आंसर, उसके इंस्ट्रक्शंस में कोई गलती नहीं होती। इट फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड ओनली डज व्हाट इट इज़ टोल्ड। दूसरी खूबी उसकी ये है कि आप जो उसको डेटा देंगे, जो अपनी इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसी पे काम करेगा, अपनी तरफ से और कोई काम नहीं करेगा। तीसरी खूबी वो है इट स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। ये सबसे अहम खूबी है उसकी, जो आपका डेटा होता है सारा आप अपने पास सेव नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है जिसमें वो सेव कर लेता है। फोर्थ खूबी ये है कि उसकी कि इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके काम करते रहती है, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 3। अच्छा जी, पेज नंबर 3 पे हमें कंप्यूटर्स की काइंड्स बताई गई हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी काइंड्स है। फर्स्ट काइंड्स है मेन फ्रेम, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर एंड थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर। नीचे आप पिक्चर्स बनी हुई इनकी ये देख रहे होंगे, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल मशीन है जिसकी कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज करने की स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके नुकसानात, इसके सबसे बड़ी नुकसानात ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल इसको एक वक्त में यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होती है बैंक हो गए, आपके सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपकी लेबोरेटरीज हो गई, वहाँ पे मेन फ्रेम यूज़ करा जाता है। सेकेंड हेडिंग है मिनी कंप्यूटर, फ्रेम यूज़ करा जाता है। सेकेंड हेडिंग है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? एक मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम के मुकाबले में एक स्मॉलर मशीन है और इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी मेन फ्रेम के मुकाबले में कम है। इसको सिर्फ एक ही बंदा एक ही वक्त में यूज़ कर सकता है, हालांकि मेन फ्रेम में एक वक्त में हंड्रेड्स पीपल यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है, मिनी कंप्यूटर आपके यूज़ होता है यूनिवर्सिटीज़ में, आपके मार्ट्स में मिनी कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। थर्ड हेडिंग है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉलेस्ट और चीपेस्ट कंप्यूटर है, यानी कि एक साइज में स्मॉल है और सस्ता कंप्यूटर है। वो यूज़ कहाँ होता है? आपके होम में, आपके स्कूल्स में, आपके ऑफिस में। अच्छा, तो पर्सनल कंप्यूटर, इसको जो हम पीसी बोल रहे होते हैं अपने कंप्यूटर को, जो आप गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कि मेरा पीसी ये है, PMTM 4 है, पीसी के फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। तो आपके जो घर में यूज़ करे जाते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे तीनों की, इनके साइज। अच्छा, मेन फ्रेम की सबसे नुकसानात वजह ये थी कि जो फेल होने की वजह थी उसकी कि ये पूरे रूम में आता था, ये इतना बड़ा था तो ये अपनी स्पेस भी ज़्यादा घेरता था। मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा छोटा था लेकिन आता वो भी रूम में था। और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आराम से आप बिल्कुल साइड में अपनी कंप्यूटर टेबल पे रख सकते हैं और आपकी स्पेस भी कम लेता है। यहाँ पे आपकी काइंड खत्म हुई। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ कंप्यूटर
विद द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड। अच्छा, स्टेट ऑफ द आर्ट के मीनिंग्स हैं जो आपकी जो न्यू डिवाइस आती है मार्केट में लॉन्च होती है उसकी न्यू स्पेसिफिकेशन हैं, जैसे कि आपके मोबाइल्स हो गए, मोबाइल फोन्स में आपका कहते हैं आपके कैमरे के मेगापिक्सल बढ़ा दिए जाते हैं, आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी रैम रोम बढ़ा दी जाती है, उससे स्टेट ऑफ द आर्ट किया जाता है। जो आपके नए नए फीचर्स आते हैं उसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर एक बहुत फास्टेस्ट मशीन है जो 1000 ऑफ कंप्यूटर को मिलकर एक मशीन बनाई गई है। जैसे कि आप अपने पीसीज में देखते हैं कि साइड में आपके सीपीयू दिया जाता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है, खूबी यह है कि इसी के अंदर इसी का सीपीयू मौजूद होता है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत फास्टेस्ट मशीन है, दुनिया की नंबर 1 मशीन है। और ये यूज़ कहाँ की जाती है? यूज़ की जाती है ये फॉरकास्टिंग वेदर, यानी कि वेदर को देखने में आपकी मतलब आपके माहौल क्या चल रहा है, आपके माहौल क्या चल रहा है, बारिश होंगी नहीं होंगी, और कंडक्टिंग न्यूक्लियर की रिसर्च एटम बम वगैरह के लिए, और मिलिट्री एजेंसीज आपकी साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे आपका सुपर कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे दिया गया है कंप्यूटर कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। ये पहले दौर में कंप्यूटर्स आए थे और इनके बारे में, इनकी क्वालिटीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये किन किन कामों में यूज की जाती थी। तो स्टार्ट करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट मशीन बनाई गई थी पहले के दौर में, जो सॉल्व करती थी आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, हार्ड इक्वेशन वो सॉल्व करती थी। लेकिन इसकी एक नुकसान ये था कि इसकी स्टोरेज जो थी बहुत कम थी, और जो ये आउटपुट देती थी, आउटपुट आप इसको रीड नहीं कर सकते थे। इसके आउटपुट मिलते थे सारे कैलकुलेशन के फॉर्म में। और इसकी एग्जांपल ये है कि आपकी जो स्पीड मीटर, यानी कि आपकी कार में जो स्पीड मीटर, बाइकों में स्पीड मीटर दिए हुए जाते हैं कि आपको वहाँ से स्पीड पर चल रही होती है, आप कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, ये एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर की। और इलेक्ट्रिसिटी गैस मीटर है, होम गैस मीटर होता है आपके घर पे, ये सारी एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर की। दूसरी हेडिंग है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक स्लोवर मशीन थी एनालॉग के मुकाबले में, और उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी भी बहुत कम थी एनालॉग के मुकाबले में। लेकिन ये डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली आपको जो काम करता था, ये आपके बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपके घर में जो पीसीज होते हैं उसके फॉर्म में ये काम करता था, और ये स्पेस भी कम लेता था, और ये टाइम कम कंज्यूम लेता था, और इसकी जो सॉल्व करने की सलाहियत थी, इंस्ट्रक्शंस, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जो आपके सारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो ऑलमोस्ट डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। थर्ड हेडिंग है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कम पावरफुल और इसके स्टोरेज की कैपेसिटी में बहुत कम थी डिजिटल के मुकाबले में, इसलिए ये फेल हो गई। और जो इसके फीचर्स थे सारे डिजिटल के थे। इसके जो कंप्यूटर जो बना था ना, इसके जो सारे फीचर्स है, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो इंस्ट्रक्शन सॉल्व करती है, ये बिल्कुल डिजिटल कंप्यूटर के सेम टू सेम डिजिटल कंप्यूटर करती थी। जो सब जैसा डिजिटल कंप्यूटर करती थी वैसे ही हाइब्रिड जैसा डिजिटल कंप्यूटर करती थी वैसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर करती थी। लेकिन इसके नुकसान, इसका एक खामी ये थी कि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत था, यानी कि जो ये इसको हम जो डेटा देते थे उसको बहुत टाइम लेके ये आंसर उस पर काम शुरू करता था, इसलिए ये फेल हो गया। यहाँ पे आपका डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड कंप्यूटर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आपको बहुत ज़रूरी बात बताई गई है। कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशन: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अच्छा, तो ये इनपुट क्या है? इनपुट वो है जो आप अपना डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, वो इनपुट कहलाता है। और जो आपका डेटा होता है, जो आपकी इक्वेशन होती है, जो उस पर काम कंप्यूटर कर रहा होता है, जो सीपीयू काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और जो आपके मॉनिटर पे जो आपका आंसर आता है
उसे कहते हैं आउटपुट। आउटपुट की फॉर्म में आपके मॉनिटर पे आंसर आता है। इसकी एक मिसाल ये है, नीचे दी हुई गई होगी आपको डायग्राम पे, यहाँ पे इंटरनेट वेब के बारे में बताया गया है। जैसे आप गूगल पे कोई भी पोएम्स वगैरह सर्च करते हैं, तो आप पोएम लिखते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है। जो आप पोएम लिखेंगे सर्च आइकन पे, तो उसे कहते हैं इनपुट, यानी कि आपने अपना डेटा उससे बताया कि ये है, फिर उस पर वो काम करता है, यानी सर्च कर रहा होता है, कभी डॉट डॉट की फॉर्म में, कभी राउंड की फॉर्म में। उसे कहते हैं प्रोसेस, यानी वो अपना जो आपका डेटा है उसे प्रोसेस कर रहा होता है कि आपने उससे बोला क्या है और मुझे क्या उसे आंसर देना है। और जो आपके वेब की स्क्रीन पे मॉनिटर पे शो हो रहा होता है एंड में, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट की फॉर्म में वो आपको आंसर दे रहा होता है। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपका यहाँ पे प्लान मिला होगा मंथली होमवर्क। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंप्यूटर शुड बैंक यूज। कौन सा कंप्यूटर बैंक में यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज अ सुपर कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है मेन फ्रेम के मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द डिफरेंस 3 एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइस। अच्छा, आपको इसमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं मुकाबले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द डिफरेंस 3 एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइस। अच्छा, आपको इसमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं एनालॉग कंप्यूटर के और डिजिटल कंप्यूटर के। नेक्स्ट आपको शुरू होता है ट्रू फॉल्स। आपकी ये 6 ट्रू फॉल्स है। और नेक्स्ट आपके हैं क्लू आंसर। पहला है डिस्प्ले आउटपुट। अच्छा, आउटपुट पे डिस्प्ले क्या कर रहा होता है भाई, मॉनिटर। फिर कर रहा है सेकेंड है प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डेटा आपका प्रोसेस हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन जो आपकी प्रोसेस हो रही होती है सीपीयू में। और 3 ये है पर्सनल कंप्यूटर। भाई पर्सनल कंप्यूटर कौन सा कहलाता है, जो आपके होम में होता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। और 4th है पावरफुल बट बल्कि, यानी कि बहुत मोस्ट पावरफुल मशीन है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बल्कि है, जो इंसान नहीं ले सकता। वो कौन सी है भाई, मेन फ्रेम और इलेक्ट्रिक